मियां बीवी में इख्तिलाफ की एक बड़ी वजह दोनों का एक दूसरे के लिए टाइम ना निकालना है। कहीं बीवी बच्चों और घर के कामों में उलझी होती है तो कहीं शौहर मोबाइल में या फिर बाहर दोस्तों यारों में ज़्यादा टाइम गुजारने का आदी होता है। इस तरह शौहर का लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना रवैया, इसका बीवी बच्चों को टाइम ना देना और बीवी में दिलचस्पी ना लेना औरत के नफसियाती होने की एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए जी, शादी सिर्फ दो जिस्मों के मिलाप का ही नाम नहीं है बल्कि दो लोगों का शादी के बंधन में बंधकर एक खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत का नाम है। इस रिश्ते में वक्त के साथ हर तरह से उतार चढ़ाव भी आएंगे, लेकिन इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि अगले ही पल दोनों सब कुछ भुला कर फिर से शर्मसार हो जाते हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए तो बीजाना होगा कि मियां बीवी का रिश्ता दुनिया का वो वाहिद रिश्ता है जहां दो फरीक आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और इस दौरान इन्हें एक दूसरे से शदीद नफरत का एहसास होता है, लेकिन अगले ही पल वो नफरत शदीद मोहब्बत में बदलते देर नहीं लगती। मर्द फितरता आज़ाद रहने वाला होता है, इसलिए ज़्यादा देर घर में बैठना उसके लिए आसान नहीं होता। दूसरी तरफ लड़कियों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो शादी के बाद शौहर को ही अपना सब कुछ समझने लगती हैं, सहेली, महबूब, शौहर और ज़िंदगी वगैरह। अगरचे यही बात सबसे हसीन तरीन है, मगर इसमें ख़राबी तब पैदा होती है जब उनके पास शौहर पे तवज्जो मरकूज़ रखने के अलावा और कुछ नहीं होता और शौहर बहुत जगह बटा होता है। इसे मालूम नहीं पड़ता कि घर में इसकी बीवी तन्हाई का कैसा अजाब काटती है या ससुराली मसाइल का कैसा तूफान संभालती है, या फिर वो एक इंसान होने के नाते कुछ हुकूक रखती है। इसके पास एक जहन और एक दिल है जिसके कुछ तकाज़ा हैं। इसका जहन कुछ खुराक मांगता है, जब वो खुराक शादी के बाद उसे मिलना बिल्कुल बंद हो जाती है तो अगर औरत ज़हीन हो तो किस्सा ही मुख्तसर, फिर औरतें ज़हनी मरीज़ बन जाती हैं तो यह भी उनकी कमअक़ली, जज्बातीपन और फितरत ज़ेर बहस आती है। गोया पर कितरने के बाद परवाज़ ना भरने पे परिंदा ही कसूरवार ठहरे। इसलिए ज़रूरी है कि औरत की ज़िंदगी में भी कोई मकसद हो, काम हो, अगरचे शौहर तब भी इसका सब कुछ हो, मगर ऐसा मरकज़ ना हो जिससे हट के वो मुर्दा सी हो जाए। इसकी अपनी कोई ज़िंदगी ना रहे, ना वो ठीक से अल्लाह की बंदी बन सके, ना ही लोगों में चल सके। दिलचस्प बात यह है कि यही औरतें फिर भी अपने बेटों को कुछ ऐसा नहीं सिखा पाती जो इन्हें कल को अपनी बीवी को समझने का सलीका दे सके। मर्द हजरात अगर तो जॉब के सिलसिले में घर से दूर छड़े छंकी सी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तब तो चलो दोस्तों में इनका ज़्यादा टाइम गुजारना समझ में आता भी है कि फैमिली साथ नहीं है तो दोस्तों में ज़्यादा टाइम गुजार लिया, लेकिन फैमिली वाले मर्द हजरात अगर हर वक्त ही दोस्तों में टाइम गुजारने के शौकीन है तो फिर तो ये खैर ज़िम्मेदाराना और लाबाली भंके सजीला लड़कों वाली चौंचले बाजी ही हुई। यार दोस्त कभी वीकेंड या ख़ास मौक़ों की हद तक तो ठीक लगते, ये किया कि मर्द हजरात पूरा दिन ऑफिस रहीं और शाम में भी आकर कुंवारों की तरह दोस्तों में लेट नाइट तक टाइम गुजारें। शादी के बाद सिर्फ औरत की ही नहीं, मर्द की भी पहली तरजीह इसकी अपनी फैमिली होनी चाहिए। जो दोस्तों में टाइम देना वो टाइम बीवी बच्चों को दें, अपनी फैमिली से अपनी बानडनक मजबूत करें, ना कि उनका हक मार के बाहर दोस्तों में आवारा गर्दी करके वक्त और अपने रिश्ते को बर्बाद किया जाए। मैंने खुद ऐसे लोग देखे हैं जो बाहर लोगों में तो बड़े खुश इखलाक और मिलनसार होते हैं, लेकिन घर में इनके माथा के बल ही नहीं जा रहे होते। ऐसे लोगों को मेरा पैगाम है कि ज़माने से सर कहलवाने से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा कि आपकी फैमिली आपकी इज्जत करे। याद रखें, रोज़ आखिरत आपसे दोस्त अहबाब के बारे में नहीं, अपने से जुड़े रिश्तों के हुकूक के बारे में पूछा जाएगा।